तो साथ हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन क्या है और इसको कॉनिक सेक्शन का नाम क्यों दिया जाता है या कॉनिक क्यों बोला जाता है। देखिए, कॉनिक बेसिकली बनता है जी दो तरह की शेप की इंटरसेक्शन से। नंबर वन इज राइट सर्कुलर कोन। मैं अगर यहाँ पे बना दूं, ठीक है, नंबर वन है जी राइट सर्कुलर कोन। मैं यहाँ पे कुछ बेहतर ड्रॉ करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज, असूम कर लें कि ये हमारे पास राइट सर्कुलर डबल कोन है, ठीक है। इसकी और आप एक प्लेन ले लेंगे, एक अगर हम प्लेन ले लें, ठीक है, एक अगर हम प्लेन ले लें तो इसकी इंटरसेक्शन से हमारे पास जो शेप बनेगी वो बेसिकली शेप्स आएंगी राइट सर्कुलर कोन के अंदर, वो आएंगी राइट सर्कुलर कोन के अंदर। अब हम देखते हैं कि राइट सर्कुलर कोन की टाइप्स कितनी है, ठीक है, कितनी तरह में हमारे पास जो है बेसिक जो इसकी डिवीजन है, ठीक है, वो कितनी है। 4 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड सर्कल, सर्कल भी कॉनिक सेक्शन में आता है। फिर आ गया एलिप्स, ठीक है, फिर आपके पास आ गया पैराबोला एंड देन हाइपरबोला, ठीक है, पैराबोला एंड देन हाइपरबोला। अब देखें, जब आप इन कॉनिक सेक्शन की बात करते हैं तो कॉनिक हम इनको इसलिए कह रहे हैं, डेफिनेटली ये कौन से बनती हैं, तो कौन से बनने की वजह से हम इनको कॉनिक का नाम देते हैं। व्हाट इज सर्कल। अब देखें, सर्कल और मैंने ये भी सुना था कि अर्थ जो है वो स्टार एलिप्टिकल शेप में होती है, तो वर्ड एलिप्स से भी, यानी एलिप्टिकल शेप से भी मैं कुछ वाकिफ था, सर्कल से भी वाकिफ था, पैराबोला से भी टू सम एक्सटेंट वाकिफ था, लेकिन हाइपरबोला मेरे लिए एक नई चीज थी। अब ये क्या, किस तरह की शेप बनती है। देखें, जब आप सर्कल की बात करते हैं हम इनकी प्रॉपर मेकिंग की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम देख लें ये शेप्स बेसिकली दिखने में कैसे नजर आती हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो सर्कल जो है बेसिकली आप सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो एक फिक्स पॉइंट लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। अब इसकी सराउंडिंग में लेट सपोज आप एक जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, विच इज रेडियस आर, यानी एट डिस्टेंस आर है, ठीक है, यानी पॉइंट ओ से विच इज द ओरिजिन ऑफ द सर्कल और सेंटर चले सी इज द सेंटर, सी से आपने एक पॉइंट पी प्लॉट किया जो कि डिस्टेंस आर के ऊपर है। अब इसकी तमाम साइडों पे अगर आप इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है, अगर आप इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे, आर डिस्टेंस, आई मीन टू से कि आर डिस्टेंस, तो इसकी ओवरलैप इनकी इंटरसेक्शन से, फॉर एग्जांपल आप यूं कह सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस आ रहा है तो तमाम ये जो मैंने पॉइंट्स जिनको मैंने ज्वाइन करके सर्कल बनाया है, जो कि आपको डॉट डॉट में ही नजर आ रहे होंगे, ये तमाम जो है वो एट डिस्टेंस आर ही मौजूद है, यानी तमाम जो है वो एट डिस्टेंस आर ही मौजूद है। फॉर एग्जांपल इसको भी देखें, ये भी डिस्टेंस आर है, इसको देखें ये भी डिस्टेंस आर है, ठीक है, इसको देखें ये भी डिस्टेंस आर है, इसको देखेंगे ये भी डिस्टेंस, तो जितने पॉइंट्स मैंने कनेक्ट किए हैं सारे डिस्टेंस आर के ऊपर हैं। अब इन सबको आप ज्वाइन कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्कल। तो सर्कल तो बेसिकली एवरीबॉडी नोज कि सर्कल जो है किस तरह से बनाया जाता है, ये सर्कल क्या है। फिर आ गया एलिप्स, यानी अगर आप सर्कल को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, ठीक है, यानी अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊं, ठीक है, इस तरह, एंड जिस तरह काइंड ऑफ एग शेप होती है, ठीक है, एग शेप लाइक इस तरह से। अब मैं इसको प्रॉपर इसके साथ मैं जस्टिस तो नहीं कर पा रहा, बट एनीवेज लेट्स से अगर जो आपके पास जो है स्ट्रेस, ये कंप्रेस्ड कह लें, कंप्रेस्ड सर्कल जो होगा, ठीक है, वो बेसिकली कहलाएगा एलिप्स। और ये एलिप्टिकल शेप है जिसको हम अर्थ के साथ भी रिलेट करते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एलिप्स है, ठीक है। तो ये एलिप्टिकल शेप है, ठीक है, जो कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, जो कि अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हो सकती है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर चेंज कर लूं, मतलब इस तरह इस फॉर्म में भी हो सकती है, डेफिनेटली जो है वो इस फॉर्म में भी एलिप्स। यानी अगर आप ये देखें, अगर मैं एक्सिस के अकॉर्डिंगली देखूं, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो है ये अब हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल में इसकी एक्सपेंशन है, यानी जो लेंथ ज्यादा है। इसके हम क्या नेम देते हैं वो हम बात करेंगे डेफिनेटली। अभी मैं किसी भी चीज का जो है वो एडिशनल कोई भी ऐसी नेम नहीं लेना चाहता जिसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, तो देखें ये जो है इसकी इलांगेशन जो है वो लॉन्ग वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब है लॉन्ग वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, इसको लॉन्ग एक्स एक्सिस भी लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास पैराबोला है। व्हाट इज पैराबोला, ठीक है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 ए एंड दिस इज 2 बी, यानी ये बेसिकली एलिप्स की ही बात की जाए। इसके बाद अगर आप पैराबोला की बात करते हैं तो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। सो पैराबोला जो है वो क्या होता है, आप यूं समझें कि ये जो शेप है बिल्कुल, आई मीन समहाउ
यू शेप जो होती है, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। वन साइड यानी एक तरफ ये ओपन है एंड इट्स गोइंग ऑन, ये गोइंग ऑन है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है, ये चलता जा रहा है। इसी तरह से अगर आप पैराबोला जो है दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की फेस ओपन है, ठीक है, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस भी हो सकता है, आई मीन इस तरह से, ठीक है, अलोंग जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस भी इसका शेप ओपन हो सकता है। चलो मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस इसका शेप, इसका फेस ओपन हो सकता है। इसी तरह से अलोंग जो है वो नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस भी हो सकता है, ठीक है। चले यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा, नेगेटिव वाई एक्सिस भी हो सकता है। सो इट कैन शेप, इट कैन फेस एनी डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन दिस इज कॉल्ड पैराबोला, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। अब इसकी इक्वेशन क्या है, कब भी अपवर्ड करेगा, कब डाउनवर्ड फेस करेगा, राइट लेफ्ट पे, ये हम इक्वेशंस की बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन दिस इज काइंड ऑफ डिफरेंट पैराबोला जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये डिफरेंट पैराबोला है, ये डिफरेंट पैराबोला है, ये डिफरेंट है एंड ये डिफरेंट है, एंड दिस इज नंबर 3 विच इज पैराबोला, एंड देन कम्स एलिप्स, ठीक है। फिर बात करेंगे एलिप्स पे, यहाँ से मैं थोड़ी स्पेस क्रिएट करूंगा, ठीक है। चले अभी हम बात करते हैं एलिप्स के ऊपर, व्हाट इज एलिप्स। चले यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। व्हाट इज एलिप्स, देखिए एलिप्स जो है इसके लिए, अब ये शेप मेरे लिए, जब मैंने स्टडी किए थे कॉनिक सेक्शन तो ये शेप मेरे लिए नहीं थी, बिकॉज मैंने इसकी शेप पहले नहीं देखी थी। दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब लेट्स सपोज इफ आई ड्रॉ एसिम्प्टोट्स हियर, अब व्हाट इज, मैम जस्ट आई विल लेट यू नो व्हाट यू मीन बाय दिस एसिम्प्टोट्स, ठीक है, 1 and 2। अब यहाँ पे मैं जो है एक शेप ड्रॉ करूँ इस तरह से, अगर आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, जो कि मोर मतलब जो है वो क्लोज होता जाएगा टुवर्ड्स दीज एसिम्प्टोट्स। ये एसिम्प्टोट से क्या होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा। तो अब देखिए दिस इज वन पार्ट, दिस इज हाफ पार्ट ऑफ जो है वो हाइपरबोला है, एंड दिस इज अनदर हाफ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हाइपरबोला है, ये क्या है, दिस इज वन हाइपरबोला, दिस इज वन हाइपरबोला। तो इस तरह से गो ऑन, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड वन हाइपरबोला। और इसी तरह से दिस हाइपरबोला कैन डायरेक्ट अपवर्ड, यानी इस तरह से अपवर्ड भी डायरेक्शन हो सकती है इसकी, ठीक है, एंड इट विल बी गोइंग ऑन, देखें इट विल बी गोइंग ऑन, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह से जो है मूव करता जा रहा है अपवर्ड, ठीक है, यानी इस तरह से अपवर्ड मूव करता जाएगा, बिकॉज हमारे पास स्क्रीन जितनी लिमिटेड है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो इस तरह से, सॉरी अगेन, और ये वाला पार्ट जो है लाइक दिस वे, चले ये जो है या इस तरह से। अब देखें अगर आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखें आप हाइपरबोला में, तो हाइपरबोला आई मीन जो पैराबोला है, पैराबोला जो है वो ज्यादा यू, इसकी यू की तरह शक्ल ज्यादा है, यानी ये ज्यादा यू की ज्यादा बैंड होता है, ठीक है, दोनों आर्म्स के, लेकिन ये ज्यादा बैंड नहीं होगा। बेसिकली ये इस तरह से मूव करता जाएगा, विद एसिम्प्टोट्स से ज्यादा क्लोज होता जाएगा, सो इट विल एक्सपैंड, एक्चुअली ये तो मतलब स्लाइटली एक्सपैंड करता है, ज्यादा इसकी शक्ल यू की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा नॉन यूइश तरह का है, ठीक है। तो ये बेसिकली है डिफरेंट शेप्स हमारे पास कॉनिक सेक्शन की, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, दिस इज नंबर 4, ठीक है। अभी हमने इनकी शेप्स को स्टडी किया। अभी हम देखते हैं कि जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि वाई हम इनको कॉनिक सेक्शन क्यों कहते हैं, क्यों कि ये एक जो है वो राइट सर्कुलर कोन और प्लेन की इंटरसेक्शन से बनते हैं। किस तरह से बनते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसी बात को कंटिन्यू करते हैं।